हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेवक पूजा भंडार। आयुर्वेद अपनाएं और अपने परिवार को महामारी के प्रकोप से बचाएं। हमारे यहाँ हर तरह की आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं, साथ ही पूजन सामग्रियां, हर प्रकार के शुद्ध मसाले और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का भंडार। सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टपुर। फ़ोन नंबर 065723200075। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नोवामुंडी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिलने से अफरा तफरी। शहर बेड़ा कैनल में मछली पकड़ने गए ग्रामीण की डूबने से मौत, गांव में मातम। चाईबासा के ऐतिहासिक मंगला हाट में लगी आग, आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक। चांडिल के पास गौरी गांव में तूफान ने उजाड़े दर्जनों कच्चे मकान, सुधि लेने वाला कोई नहीं। परसुडी में ठेकेदार से पिस्तौल की नोक पर मांगी रंगदारी, पुलिस कप्तान से लगाई गुहार। लॉकडाउन में भूखे मर रहे बेजुबानों के लिए बने अवतार, भोजन लेकर उतरे सड़कों पर। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पश्चिम सिंहभूम जिले के नोवामुंडी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक किशोरी का शव बरामद होने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई, पर गलतफहमी की वजह से काफ़ी हंगामा मचाया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी स्टेशन पर 16 साल की एक अज्ञात किशोरी का शव बरामद किया गया है। लड़की की मौत की खबर जैसे ही नोवामुंडी के लोगों को मिली, वहां एक नाटकीय स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल नोवामुंडी थाना क्षेत्र के डूका साई गांव के केदार लोहरा की बेटी ने 4 महीने पहले तोड़े तोपा गांव के अजय लोहार के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने के बाद केदार लोहरा को लगा कि उसकी बेटी की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। जानकारी मिलने के बाद वे अंतिम संस्कार की तैयारी में भी जुट गए। इस घटना से पूरे नोवामुंडी में हड़कंप मच गया, पर बाद में पता चला है कि लाश किसी अन्य युवती का है। सभी नदियों और पोखरों के जल स्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई है, जो खतरनाक भी साबित हो रही है। मंगलवार को शहर बेड़ा के कैनल में मछली पकड़ने के क्रम में गए 34 वर्षीय बुधराम माझी की कैनल में डूबने से मौत हो गई। चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर बेड़ा स्वर्णरेखा कैनल में मंगलवार को पुलिस ने गाड़ी माझी उर्फ बुधराम माझी का शव बरामद किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गाड़ी माझी उर्फ बुधराम माझी सोमवार को 4 बजे लगभग मछली पकड़ने निकला था। सुबह ग्रामीणों ने कैनल में बहता शव देखा और पुलिस को सूचित किया। मौके पर चांडिल थाना एएसआई अरविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मामले की पूछताछ की। करीब नहाने आए थे और मछली पकड़ता है नदी में, नहर में, हर एक दिन का बात है। और मिर्गी बीमारी भी था उसमें। नहाते क्रम में वो मिर्गी हो गया होगा। तो आप लोग कब देखे डूबा हुआ है? सुबह हम लोग 6 बजे देखे, अब उधर से नहर से पार हो रहे थे तो पुल के नीचे। चाईबासा में लगने वाले ऐतिहासिक मंगला हाट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाने से आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें बंद पड़ी थी। रविवार की रात करीब 12:30 बजे चाईबासा के ऐतिहासिक मंगला हाट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। यहां बंद पड़ी करीब आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानें आग की चपेट में आ गई। आग लगने की जानकारी होने के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचित किया। अग्निशमन की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू पाया। बताया जा रहा है कि करीब 7 दुकानों के सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं, जिस कारण लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। करीब 5 महीने पहले ही यहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर मंगला हाट पहुंचे और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल ही अपने कोटे से प्रभावित दुकानदारों को 15-15 हजार बतौर सहायता राशि देने की घोषणा की। सूचना पाकर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे और आग से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने तत्काल अपनी विधायक निधि से प्रभावित दुकानदारों को 15-15 हजार रुपये बतौर सहायता राशि देने की घोषणा की। हालांकि दुकानें वैध श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए मुआवजे में थोड़ा पेंच है। मंगला हाट में लोग दुकान लगाते हैं। ये नित्य प्रति का लगभग हर एक वर्ष ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि शॉर्ट सर्किट हो या किसी अन्य कारणों से आग लग जाता है। कल रात में भी कुछ दुकानें यहाँ जल गई हैं।
मैं उनका निरीक्षण करने आया था और निर्देश दिया है मैंने कि जितनी जल्दी हो सके ऑथराइज्ड रूप से नगर परिषद के अधीन ही आता है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को मैंने निर्देश दिया है कि ये जल्द से जल्द यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर करके और जो लोग यहाँ पे पहले से अपनी आजीविका चला रहे हैं उन लोगों को नियम पूर्वक आवंटित कर दिया जाए। अपने तरफ से सहयोग राशि देने मेरी ओर से 15-15 हज़ार रुपये मैंने अपने निधि से अपने विवेकाधीन कोटा जो हमारा होता है उससे 15-15 हज़ार रुपये। बीते दिनों आए यास तूफान में चांडिल अनुमंडल अंतर्गत गौरी गांव में गरीबों के दर्जनों झोपड़ियां और कच्चे घर तहस नहस हो गए। अब इनके पास न सर छुपाने की जगह है पर इनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। चांडिल अनुमंडल के अंतर्गत आता है गौरी गांव। यहाँ करीब 1000 की आबादी है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं और कच्चे मकानों में रहते हैं। इधर पिछले दिनों आए तूफान ने इनके कमज़ोर मकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। अब इनके पास रात को सिर तक छिपाने की जगह नहीं बची है। इनकी आंखें वैसे लोगों की तलाश रोज करती है जो मददगार बनकर सामने आए। काम धंधा कुछ हो नहीं रहा है और ऐसे घर द्वार उड़ के हम लोग गरीब परिस्थिति में आ गए हैं, सड़क पे आ गए। कैसा खाना वाना खा रहे हैं? खाना वाना तो कुछ अभी चल रहा है जैसे तैसे। कितना घर उड़ा है? घर बहुत ज़्यादा हुआ है। इस कोरोना काल में स्ट्रीट डॉग्स की अगर हम बात करें तो उनके समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। दुकानों और शादी समारोह के माध्यम से उन्हें कुछ भोजन मिल जाया करता था पर अब ये भी बंद है। शहर में कई ऐसे लोग भी हैं जो प्रतिदिन घूम घूम कर इन बेजुबानों को भोजन परोस रहे हैं। इस कोरोना काल में बाज़ारों को सीमित समय के लिए खोला जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स को अनुमति नहीं है और शादी समारोह बंद पड़े हैं। दरअसल इन्हीं माध्यमों से इन बेजुबानों की पेट चलती है, पर इस कठिन काल में अब इनके समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है। पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इनके दर्द को समझते हैं। उनके द्वारा बाकायदा प्रतिदिन ऐसे स्ट्रे डॉग्स के बीच भोजन परोसा जाता है। वे प्रतिदिन 100 से ज़्यादा बेजुबानों को भोजन कराते हैं। खाना वगैरह मिलता नहीं है इसलिए। अच्छा लग रहा है। हाँ, डेली खिलाते? कितना कुछ खिलाते डेली? 80 डॉग्स रहते हैं डेली। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? हम लोग सुभाष कॉलोनी से स्टार्ट करते हैं, फिर डिमना चौक से भी जाते हैं, डिमना चौक से फिर मांगलिया चौक। रैफ 2 में चालक के पद पर कार्यरत विशाल महतो ने इस कोरोना काल में उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपनी तनख्वाह से एक बड़ा हिस्सा निकालकर गरीबों के बीच मास्क और सैनिटाइजर बांटने का बीड़ा उठाया है और हर दिन पूरी तत्परता से इस कार्य को करते हैं। सेवा का कोई मजहब नहीं होता, कोई रूप भी नहीं होता। ये भी सच है कि सेवा करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। जमशेदपुर रैफ 2 का जवान विशाल महतो इस वैश्विक महामारी के दौर में सेवा का अनोखा मिसाल पेश कर रहे हैं। विशाल महतो मूल रूप से जैप 6 का जवान है। फिलहाल विशाल महतो की प्रतिनियुक्ति रैफ 2 में है, जहां वे सोनारी कैंप में चालक की ड्यूटी करते हुए हर दिन अपने सहकर्मियों एवं गरीबों के बीच मास्क और सैनिटाइज़र मुफ्त में बांटते हैं। वैसे विशाल इस अपनी तनख्वाह से पूरा करने की बात कहते हैं। विशाल महतो ने बताया कि उसकी अंतरात्मा से आवाज़ आई है कि वैश्विक महामारी से इंसानी जीवन को बचाने के लिए कोई नेक काम किया जाए, इसलिए वे इस काम में लगे हैं। विशाल महतो क्या करते हैं हम रैफ 2 सोनारी कैंप में चालक का पद पे हूँ और अपना सैलरी से अपना जवानों को फिर और गरीबों को अपना तनख्वाह से मास्क सैनिटाइजर बांट रहे हैं सर। इसके अलावा और भी कुछ देते हैं? और भी कुछ जो सैलरी से जो मतलब बच जाता है उसके बाद हम अपने से खर्चा करते हैं। परसुडी थाना अंतर्गत गदड़ा में एक दबंग व्यक्ति द्वारा वर्षों पुरानी सार्वजनिक सड़क को घेर कर बंद कर दिया गया है, जिससे वहां रहने वाले 50 से ज़्यादा परिवारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परसुडी थाना अंतर्गत गदड़ा तिलका नगर में एक दबंग व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर उसे बंद कर दिया गया है। इससे वहां रहने वाले करीब 50 परिवार काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने एसडीओ से कार्रवाई की मांग करते हुए सड़क को फिर से चालू करने की मांग की है। चाह रहे हैं कि रास्ता जो हम लोग का बंद ना किया जाए, उसे खुलवाया जाए, क्योंकि हम लोग का करीब 50 घर पीछे से लोग बना चुके हैं, घर वो रह भी रहे हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल जाने वाले भी हैं, कुछ वृद्ध हैं जो बीमार भी हैं। और इस कोरोना काल में जो परिस्थिति है, जो सब जग जाहिर है क्या परिस्थिति है रोगियों का, ऐसी अवस्था में रास्ता बंद हो जाए तो क्या परिस्थिति हो तो आप समझ ही सकते हैं। जिला बार एसोसिएशन द्वारा सभी अधिवक्ताओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था कराई जा रही है। पहले दिन 500 टीके का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद अधिवक्ताओं के परिजनों का भी टीकाकरण किया जाएगा।
जिला बार एसोसिएशन द्वारा सभी अधिवक्ताओं के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। पहले दिन 500 टीका का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद सभी अधिवक्ताओं के परिजनों के लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। 550 वकील का लिस्ट भेजे हैं और सुबह से लोग यहाँ पे हैं, बहुत जागरूक हैं लोग और वैक्सीनेशन कराने के लिए भी लोग उत्साहित भी हैं और हम चाहते हैं कि सारे वकील और उनके परिवार वैक्सीनेटेड हो जाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. अब बेटियों के लिए ना हो परेशान,
विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158।